नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र से आज बड़ी खबर आई, बड़ी खबर जहां पर विपक्ष ने यानी एनडीए गठबंधन के नेताओं ने विधानसभा का जो विशेष सत्र 3 दिनों के लिए शुरू हुआ था उससे वॉकआउट किया है, शपथ भी नहीं लिया है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। और ये विरोध जो है एक तरीके से दर्शाया गया है ईवीएम को लेकर के, जो चुनाव हुए उसको लेकर के। और यूबीटी पक्ष के नेताओं का ये कहना है, यानी उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है, यूबीटी पक्ष, उनके नेताओं का कहना है कि ये जो रिजल्ट है ये महाराष्ट्र की जनता का मूड नहीं है, ये उनका रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये ईवीएम और इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट है। वहीं आदित्य ठाकरे भी जो है उन्होंने तीखा हमला बोला है महायुति पर और मौजूदा सरकार पर, साथ ही साथ ईवीएम पे भी सवाल खड़े किए हैं। और इस वॉकआउट के बाद अब जो अजीत पवार है उनका एक बयान आया है। डिप्टी सीएम है अजीत पवार ने कहा कि अगर विपक्ष को ये लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, और चुनाव आयोग भी अगर नहीं सुनता है तो कोर्ट जाएं, उसका एक तरीका है। लेकिन वॉकआउट को लेकर के जो अजीत पवार है उन्होंने ये बयान दिया है। अभी आज जो अपोजिशन वालों ने वॉकआउट किया है उनका कहना है कि ईवीएम के बारे में किया है, हमें पता नहीं, लेकिन आप जैसे मीडिया के लोग ही बोलते हैं कि कोई ईवीएम के बारे में हुआ है, कोई बोलता है और किसी कारण हुआ है। वैसे तो मैंने पहली दफा देखा है, चुनाव हुआ है, लोगों ने, वोटर ने जीत के दिया है, और अभी यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से उनको अगर ऐसा लगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कोर्ट की स्टेप वहां जाना चाहिए, ऐसा उनका काम है। नहीं, ऐसा उन्होंने काम करना चाहिए, लेकिन वहां सीनियर कोई भी नहीं थे अंदर। मैंने जब वो बाहर जाते थे तब मैंने पूछा कि क्यों जा रहे, लेकिन सीनियर कोई नहीं था, इसीलिए किसी ने बताया नहीं कि क्या कारण है। खाली उन्होंने बताया कि हमें बताया गया है कि अभी वॉकआउट करना है, इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। मैं भाजपा के साथ कब गया हूँ बोलना, 1.5 साल हो गया, तो 1.5 साल क्या हुआ, कुछ भी। अगर उन्होंने जो भी एलिगेशन किया वो सच्ची, उसमें सच मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर एक को अपील करने का अधिकार है और उन्होंने डिसीजन दिया है। तो ये एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है ईवीएम के ऊपर और चुनाव के रिजल्ट है उसके ऊपर एनडीए गठबंधन का। आपको दोस्तों बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मार्कवाड़ी एक गांव है, वहां पर भी गांव वालों ने बैलेट पेपर पर वोटिंग करने की कोशिश की थी और वो देखना चाह रहे थे कि क्या ईवीएम पर जो वोटिंग करने के बाद जो रिजल्ट आया है, क्या बैलेट पेपर पर भी अगर हम दोबारा मॉक वोटिंग कह रहे हैं, एक डमी वोटिंग करने की कोशिश की गई थी, ये देखने के लिए कि क्या रिजल्ट सेम आते हैं। इसको पुलिस और प्रशासन की तरफ से रोक दिया गया और साथ ही साथ कई लोगों पर जो है वो मामला भी दर्ज कर लिया गया। प्रशासन ने सख्ती से इस जो होने वाले बैलेट पेपर पर चुनाव थे, मॉक चुनाव, उसको रोक दिया। तो लगातार ईवीएम को लेकर के महाराष्ट्र में मामला गरमाया हुआ है और विपक्ष का ये जो स्टेप है, जो आज खबर आई है, इस तरीके से इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में जो विधानसभा के सत्र चलेंगे उसमें मामला बहुत ज्यादा गर्म रहने वाला है, क्योंकि ये शपथ भी उन्होंने नहीं लिया है और वॉकआउट कर दिया है सीधा विधानसभा के 3 दिनों के विशेष सत्र में ही। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और अब देखना होगा कि ईवीएम को लेकर के विपक्ष जो है एनडीए गठबंधन वो क्या कुछ आगे करता है, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। वहीं अगर हम बात करें ईवीएम को लेकर महाराष्ट्र में जो चुनाव रिजल्ट्स आए हैं, लगातार जानकार जो चर्चा करते रहते हैं जिन विषयों पर सोशल मीडिया पर जिस तरह की चर्चा चल रही है, बार बार ये सवाल उठता है कि क्या ईवीएम से आए हुए रिजल्ट जो हैं क्या वो सही हैं। और आपने देखा कि लगातार एनडीए के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे थे। वहीं देवेंद्र फडणवीस हो या अजीत पवार हो, जब वो बयान देते हैं तो बार बार झारखंड में मिली हार का जिक्र करते हैं कि अगर झारखंड में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहती, लेकिन महाराष्ट्र में हारती है तो ईवीएम पे सवाल खड़े किए जाते हैं। बार बार ये बात जो है बीजेपी के नेताओं की तरफ से या महायुति के जो नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों जो आज वॉकआउट हुआ है विधानसभा से, ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन से पहले कह सकते हैं कि एक तरीके से ये खबर जो है उससे अंदाजा लग जाता है कि एनडीए गठबंधन आने वाले समय में ईवीएम को लेकर के बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी जो है वो कर रहा है। तो ये ताजा अपडेट थी जो हमने आप तक पहुंचाई। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।
है।